पश्चिम बंगाल में बीते दिन एक भीषण हादसा होने से बच गया। दरअसल आसनसोल पुरुलिया बोकारो स्टील सिटी पैसेंजर आसनसोल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से निकलने के कुछ ही देर बाद पटरी से उतर गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 यानी मेन लाइन से आद्रा लाइन जा रही थी। बता दें कि ये ट्रेन पुरुलिया होकर बोकारो जाती है। घटना के बाद तुरंत डीआरएम परमानंद शर्मा के नेतृत्व में रेल अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसके बाद राहत कार्य कर रेलवे अधिकारी ट्रेन को यार्ड ले गए, यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर उतारा। पुरुलिया और बोकारो या आद्रा कैसे जाएं, इसको लेकर यात्रियों ने आसनसोल रेलवे स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। विरोध को देखते हुए रेलवे अधिकारियों ने जल्द ही आसनसोल से पुरुलिया के लिए एक पैसेंजर ट्रेन चलाने का फैसला किया। इसमें किसी भी प्रकार का किसी भी सवारी को कोई क्षति या कोई इंजरी नहीं है। हमारी संपत्ति के भी कोच की ट्रैक की कोई क्षति नहीं हुई है। अंदाजन इस कोच में करीब 30 लोग बैठे थे, 30 से 40 लोग होंगे। हाँ, महिला कोच भी था, ड्राइविंग कोच तो महिला ही था। बस इसके चलते कोई ट्रेन में आप लोग दूसरी ट्रेन में कोई कौन सी प्रॉब्लम? हाँ, इसके चलते हमें थोड़ी देर के लिए 2-3 मेल एक्सप्रेस ट्रेन को रोकना पड़ा, क्योंकि चूँकि ये डेलमेंट हो गया था तो हमारा जो सिग्नलिंग सिस्टम होता है वो दूसरे लाइन पे भी जाने का इंटरलॉकिंग की वजह से इजाज़त नहीं देता है। तो उस सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए हमें थोड़ा समय लगा। तो राजधानी में अगर थी हावड़ा वाली वो कुछ 10 या 15 मिनट देर हुई है, लेकिन ऐसा कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। फिलहाल इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। पटरी से उतरने के कारण कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा, लेकिन इसका कोई गंभीर प्रभाव नहीं पड़ा। ये दुर्घटना कैसे हुई, इसकी जांच की जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर भारत में ट्रेनों के पटरी से उतरने के इतने हादसे क्यों होते हैं? हर रेल दुर्घटना के बाद हमें बस यही सुनने को मिलता है कि ट्रेन के कोच पटरी से उतर गए। साल की शुरुआत में जलपाईगुड़ी में हुई रेल दुर्घटना में भी यही सुनने को मिला। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर समस्या कहां पर है। जलपाईगुड़ी में हुए हादसे में ये बात सामने आई थी कि ट्रेन के इंजन में तकनीकी गड़बड़ी होने के बाद पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी यात्रियों से भरी कुल 10 बोगियां पटरी से नीचे उतर गई। इस दुर्घटना में 9 लोगों की मौत हुई थी, वहीं 36 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि भारत की गिनती दुनिया के उन देशों में सबसे ऊपर होती है जहां हर साल इस तरह से कई ट्रेनें पटरियों से उतर जाती हैं और सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इसके पीछे एक पॉइंट तो ये है कि 21वीं सदी का भारत आज भी 19वीं और 20वीं सदी में अंग्रेजों द्वारा बिछाई गई पटरियों पर ही अपनी ट्रेनें चला रहा है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये है कि पटरियों की तरह ट्रेनों में लगने वाले कोचेस या जिन्हें आप बोगी कहते हैं, वो भी पुराने जमाने की हो चुकी हैं। उदाहरण के लिए जलपाईगुड़ी में हुई दुर्घटना में जो 10 कोच पटरी से उतरे वो पुराने जमाने के थे, जिन्हें आईसीएफ कोच कहते हैं। आईसीएफ का मतलब होता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। ये भारत सरकार की कोच फैक्ट्री है जिसने इन बोगियों का निर्माण किया है। लेकिन जो बात समझने की है वो ये कि जिस टेक्निक पर ये कोच बनाए गए हैं वो तकनीक 71 साल पुरानी हो चुकी है। यानी आप कह सकते हैं कि ये कोच बूढ़े हो चुके हैं और अब रिटायरमेंट की कगार पे हैं। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भारत का रेल नेटवर्क 170 साल पुराना हो चुका है। यानी ये रेल नेटवर्क न सिर्फ बूढ़ा हो गया है बल्कि इसे अपग्रेड करने की काफी जरूरत है। किसी भी देश में आधुनिक और तेज स्पीड वाली ट्रेनें चलाने के लिए नए रेलवे ट्रैक की जरूरत होती है, जबकि भारत अपने पुराने रेलवे ट्रैक्स को भी सही से अपग्रेड नहीं कर पा रहा है। इससे रेलवे ट्रैक्स की मरम्मत का काम आए दिन होता रहता है, जिससे काफी ट्रेनें समय पर चल ही नहीं पाती। दूसरा, इससे ट्रेन हादसों का भी खतरा रहता है। और तीसरा, आधुनिक ट्रेनें भी इन ट्रैक्स पर अपनी क्षमता के हिसाब से दौड़ नहीं पाती। यानी इन ट्रेनों को तेज स्पीड के दौरान पुराने ट्रैक्स का ध्यान रखना होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इंडियन रेलवे में कभी कुछ अच्छा काम हुआ नहीं। पिछले कुछ सालों में हर साल होने वाली ट्रेन दुर्घटनाएं काफी कम हो गई हैं। साल 2014 में 118 ट्रेन दुर्घटनाएं हुई थी, तो 2021 में इनकी संख्या केवल 22 ही रह गई। इसके अलावा ट्रेन हादसों में होने वाली मौतों की संख्या में भी काफी कमी आई है। लेकिन इसके बावजूद भारत में रेल का विकास से मेल नहीं हो पाया है। बहरहाल, आजादी के 75 सालों में भारत में 39 रेल मंत्री बन चुके हैं। इस दौरान किसी रेल मंत्री ने ट्रेन का किराया सस्ता किया, तो किसी ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए ट्रेन का सफर ही मुफ्त कर दिया। लेकिन रेलवे की हालत सुधारने के लिए जिस आधुनिक सोच की जरूरत थी वो नहीं अपनाई गई। ऐसे में अब देखना ये होगा कि आने वाले कितने दशकों के बाद हमारी भारतीय रेल विकास की पटरियों पर दौड़ पाती है।
इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।